हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ अगारो सुप्रीम कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये वैक्यूम क्लीनर मैं लगभग 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और आज के वीडियो में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे कि आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदने में आसानी होगी। राइट फ्रॉम अनबॉक्सिंग, उसके फीचर्स, अटैचमेंट्स, फिटमेंट्स एंड डेमो, कंपैरिजन विद द अदर वैक्यूम क्लीनर, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि वैक्यूम क्लीनर यूज करते वक्त किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका वैक्यूम क्लीनर सालों साल आपका साथ निभा सके। Precautions to be taken while using a vacuum cleaner for a longer durability, और इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो स्किप करके बिल्कुल ना देखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। ये है अगारो सुप्रीम का कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर, जिसे मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ख़रीदा है। ये बहुत अच्छे तरीके से पैक होकर आया था और अगारो आपको वर्चुअल डेमो भी प्रोवाइड करता है जिसे आप अपने सुविधा और समय के हिसाब से बुक कर सकती हैं। कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर का फ़ायदा ये होता है कि इसे यूज़ करने के लिए आपको किसी सॉकेट या प्लग पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप इसे चार्ज कर लेंगी तो फिर आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो आपके पार्किंग स्लॉट में हो या फिर घर में बिना प्लग में लगाए हुए, बिना सॉकेट के भी इसे आप यूज़ कर सकती हैं। ये वैक्यूम क्लीनर 1 साल के वारंटी के साथ आता है और ये है इसका मैनुअल बुक। अब इसके सारे अटैचमेंट्स को डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। ये है इसका मेन यूनिट। इस तरफ है बैटरी कैप और सामने की तरफ जो आप ट्रांसपेरेंट ग्लास में देख पा रहे हैं वो है इसका डस्ट कप। इस वैक्यूम क्लीनर का मोटर 400 वॉट का है जो कि 25 kPa सक्शन पावर प्रोड्यूस करता है और 2000 mAh रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। यहाँ पर इसका स्विच दिया गया है जिसे दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार ऑन कर दीजिए, यूज़ करने के बाद दोबारा प्रेस करेंगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये फीचर मेरे पुराने वैक्यूम क्लीनर जो कि डर्मा का था उसमें भी था, मुझे दबा कर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अगारो के इस वैक्यूम क्लीनर में 3 एडजस्टेबल सक्शन मोड्स दिए गए हैं, लो, मीडियम और हाई। लोएस्ट मोड पे ये ब्लू लाइट चलता है और आप इस मोड पे 60 मिनट्स तक वैक्यूम क्लीनर को यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है मीडियम मोड जहाँ की वायलेट लाइट चलता है और इसे आप 20 मिनट्स तक चला सकती हैं। और हाईएस्ट मोड जहाँ की रेड लाइट चलता है इसे आप केवल 8 मिनट्स तक यूज़ कर सकती हैं। वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते वक्त कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सक्शन मोड। अगर आप हाई सक्शन मोड पे मोटर को काफ़ी देर तक चलाती हैं तो चांसेस है कि मोटर जल सकते हैं। हमारे पुराने वैक्यूम क्लीनर के साथ यही हुआ, क्योंकि हम इसे हाई मोड पर काफ़ी लंबे समय तक चलाते थे ये सोचकर कि एक ही बार में पूरा घर साफ हो जाएगा, क्योंकि इसका रनिंग टाइम ज़्यादा नहीं था। तो ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था और इसे फिर से चार्ज करना पड़ता था। तो इस वजह से हम हाई मोड पे चलाते थे कि एक ही बार में पूरा घर साफ हो जाए, और इसकी वजह से इसका मोटर जल गया या ख़राब हो गया, जो भी कह लीजिए। जबकि अगारो में रनिंग टाइम काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसे अगर आप लो मोड पे चलाती हैं तो 60 मिनट्स आप आराम से पूरे घर की साफ सफाई कर सकती हैं, और अगर मीडियम मोड पे भी आप चलाती हैं तो 20 मिनट्स, तो वो टाइम भी सफिशिएंट होता है पूरे घर की साफ सफाई करने के लिए। और सक्शन अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं है कि मीडियम मोड पे सक्शन अच्छा नहीं है,
बहुत अच्छा है। मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सफाई होती है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशन के तौर पे जब मैं इसे लो मोड पे चलाती हूँ, 60 मिनट्स वाले मोड पे, तो फिर मैं 10-15 मिनट चलाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि थोड़ा सा इसे ब्रेक दे देती हूँ और उसके बाद फिर से ऑन करके साफ करती हूँ। लेकिन ऐसी नौबत आती नहीं है क्योंकि मीडियम मोड पे ही ये बहुत अच्छे तरीके से सफाई करता है और कम टाइम में पूरा घर साफ हो जाता है। तो ये प्रिकॉशन ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप किस सक्शन मोड में कितने समय तक चलाती हैं, तब इसका लाइफ बढ़ जाता है। ये इसका एक्सटेंशन ट्यूब है और ये वॉल ब्रैकेट है जो कि इस तरह के 4 डबल साइडेड पैड के साथ आता है। तो इस तरह से इसे पहले आप दीवार पे चिपका लीजिए और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसे उसके ऊपर फिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करके इस वॉल ब्रैकेट को दीवार पे लगा सकती हैं और अपने वैक्यूम क्लीनर को इसकी मदद से हैंग करके रख सकती हैं। लेकिन इसकी जगह को निश्चित करने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि जो भी जगह आप डिसाइड करती हैं वो किसी पावर सॉकेट के पास हो, ताकि इसके अडेप्टर को लगाकर आप यूं ही हैंग किए हुए इसे चार्ज कर सकती हैं। ये है इसका सबसे बड़ा वाला मोटराइज्ड ब्रश और यहाँ सामने लाइट दिया गया है। मोटराइज्ड इसलिए क्योंकि जब आप इसे ऑन करेंगी तो इसका ये रोलर ऑटोमेटिकली रोल करेगा, जिसकी मदद से फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली सक कर सकता है। इसका जो लिवर है ये आगे पीछे 90 डिग्रीज रोटेट कर सकता है और साइडवेज 270 डिग्रीज तक रोटेट कर सकता है। चलिए आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। ये मोटराइज्ड ब्रश फ्लोर क्लीनिंग के काम में आता है, आपको झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती वेस्ट किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये किस तरह से डस्ट पार्टिकल्स को बिल्कुल सक कर लेता है। और लाइट की मदद से ये आपके घर के अंधेरे कोने को भी अच्छे तरीके से साफ कर देता है। जैसे कि बिस्तर के नीचे जहाँ की ठीक तरह से रोशनी नहीं पहुँच पाती है, दिखाई नहीं देता है, वहाँ के भी डस्ट को या कचरे को ये बखूबी साफ कर देता है। आजकल हेयर फॉल की समस्या तो सभी के साथ है, तो मैं जब भी शैम्पू करती हूँ तो अपने बालों को इसी तरह से झाड़ती हूँ ताकि सारे जो बाल हैं वो एक ही जगह गिरे और आसानी से साफ़ हो जाए। यूँ तो हाथों से भी इसे साफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो फिर भी रह जाते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप छोटे से छोटे बाल को भी या पेट हेयर्स को भी बहुत ईजिली साफ़ कर सकती हैं। और ये देखिए सारे हेयर स्ट्रैंड्स इस डस्ट कैप में एकत्रित हो गए हैं। और इसे साफ करने के लिए ये जो यहाँ पर रेड कलर का बटन दिया गया है, इसे थोड़ा सा आगे पुश करेंगी तो ये जो हैंडल है ये मेन यूनिट से हल्का सा डिटैच हो जाता है। फिर इस डस्ट कैप को हल्के हाथों से घुमाकर निकाल सकती हैं और इसके अंदर के कचरे को डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट ये छोटा वाला मोटराइज्ड ब्रश है, जिसे आप कारपेट, मैट्रेस वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये मोटराइज्ड होने की वजह से इसका रोलर ब्रश घूमता है और ये ब्रश अंदर के डस्ट को बिल्कुल निकालता है और फिर जब डस्ट उड़ता है तो ये उसे सक कर लेता है। तो कारपेट, मैट्रेस या कुशन जो कि हम रेगुलर बेसिस पे डीप क्लीन नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर के जमे हुए धूल मिट्टी को ये बहुत ही आसानी से कम समय में अच्छे तरीके से साफ कर देता है। और ये देखिए डस्ट कैप के अंदर कितना फाइन डस्ट आपको दिख रहा होगा, और मैं इसे निकाल कर आपको यहाँ दिखा रही हूँ, बिल्कुल रुई जैसे फाइन डस्ट। अगला जो अटैचमेंट है, इसकी मदद से आप अपने घर के सीलिंग में या दीवारों पे लगे हुए मकड़े के जाले वगैरह साफ़ कर सकती हैं, किचन कैबिनेट साफ़ कर सकती हैं, अंडर बेड स्टोरेज बॉक्स उसे साफ़ कर सकती हैं।
तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप अपने घर में छुपी हुई जगहों को भी बहुत ही इजीली साफ़ कर सकती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमारे घर में, जिसे हम हर दिन इतने मेहनत से, इतने शिद्दत से साफ़ सुथरा करते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा डस्ट और धूल मिट्टी एक्यूमुलेट होता रहता है। तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप इस धूल मिट्टी को बहुत ही कम समय में विदाउट एनी एफर्ट ईजिली साफ़ कर सकती हैं। और इसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो ब्रश वाला साइड या फिर बटन दबाकर सिर्फ नोज़ल भी यूज़ कर सकती हैं। और इस क्रेवाइस नोज़ल की मदद से आप गद्दे के बीच की जगह को साफ़ कर सकती हैं। और ये देखिए इतना सारा फाइन डस्ट जो कि हाथों की मदद से निकालना तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और कीटाणु इन्हीं फाइन डस्ट पार्टिकल्स में पनपते हैं। इस डस्ट कैप में 3 अटैचमेंट्स आते हैं, तो इसे या तो आप पानी से भी धो सकती हैं या फिर किसी सूखे ब्रश की मदद से सारा डस्ट इस तरह से झाड़ सकती हैं, या फिर सूखे कपड़े से भी आप इसे पोंछ कर रख सकती हैं। और ये जो फिल्टर है, एक फिल्टर ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा दिया गया है। इसे अगर आप धोती हैं तो फिर इसे पूरी तरह से सूखने में नहीं भी तो 1 से 1.5 दिन लग सकते हैं। और कभी भी गीले फिल्टर को मोटर में नहीं फिट करना चाहिए। अब मैं दिखाती हूँ कि इन तीनों अटैचमेंट्स को किस तरह से फिट करना है, नहीं तो आप जब इसे मेन यूनिट में लगाएंगी तो ये फिक्स नहीं होगा। तो ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पर इस तरह का एक स्क्वायर ग्रूव दिया गया है, तो दोनों ग्रूव को इस तरह से पहले मिलाना है। ब्लैक वाले अटैचमेंट को आपने लगा दिया, फिर ग्रूव मिला लीजिए, लॉक कर लीजिए और उसके बाद इस फिल्टर को इसके ऊपर लगा दीजिए। इस तरह से दबा दीजिए, बस ये लग जाता है इजीली। अब ये पूरे डस्ट कैप को मेन यूनिट में किस तरह से कनेक्ट करना है, तो ये देखिए ये जो सिल्वर कलर का बैंड दिया गया है वो यहाँ बीच में नहीं है, गैप है। तो इस गैप को आपको अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से घुमाइए और फिर इस मेन यूनिट को इस तरह से दबा दीजिए, तो बस ये फिक्स हो जाता है। अब मैं आपको ये जो छोटा वाला मोटराइज्ड ब्रश है जिसे मैंने कारपेट साफ किया था, उसके रोलर को किस तरह से साफ करना है। तो ये जो लिवर दिया गया है, इसे अगर आप इस तरफ यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे यहाँ पर एरो मार्क भी दिया हुआ है, इस तरह से पुश करती हैं और फिर इसे बाहर की तरफ खींचती हैं तो ये बाहर निकल आता है। और उसके बाद इसे आप ब्रश से या हाथों से, इसमें जो भी हेयर स्ट्रैंड्स हैं या पेट हेयर्स हैं उसे आप निकाल दीजिए और ये साफ हो जाता है बहुत इजीली ब्रश से या हाथों से। और उसके बाद इसे आप फिक्स कर दीजिए। ये जो लिवर है इसे थोड़ा सा दबाइए, एक कट से आवाज आएगी और फिर इसको आप इस तरह से घुमा दीजिए तो ये लॉक हो जाता है। सिमिलरली बड़े वाले ब्रश को किस तरह से साफ करना है, तो यहाँ पर जो एक साइड में लिवर है उसे इस तरह से ऊपर की ओर खींचिए तो ये बाहर निकल आता है। इसे भी आप कपड़े से या ब्रश से साफ कर लीजिए। हाँ, पानी से धोना ज़रा अवॉइड करें तो बेटर होगा। और उसके बाद इस तरफ से इसे दबा कर उस ग्रूव में फंसा दीजिए और फिर इस लीवर को नीचे कर दीजिए तो ये फिक्स हो जाता है। और मैंने ये साफ सफाई लोएस्ट मोड पे किया और वो भी 20-25 मिनट पे, और अभी भी 2 लाइटें जल रही हैं, यानी कि इतना बैटरी अभी भी बचा हुआ है। तो इसका रनिंग टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छा फीचर तो ये लगा मुझे कि इसे आप इस तरह से हैंग करके रख सकती हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है। कहीं थोड़ा भी मिट्टी वगैरह गिर गया, मेरे घर में प्लांट्स हैं तो अंदर बाहर करते वक्त अगर कुछ मिट्टी गिर गई तो उसे इजीली यहाँ से निकाला, साफ किया और वापस यहीं पे हैंग कर दिया। वैक्यूम क्लीनर एक बहुत ही यूजफुल अप्लायंस है।
अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे रोज़मर्रा के कामों को काफ़ी हद तक आसानी से निपटा देता है। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।